जो मोहब्बत के साथ गैरों के साथ, मोहब्बत के नाम पे गैरों के साथ भाग रही है, उसे यकीन रहता कि वो अल्लाह देगा ना, यहाँ ना मिले तो क्या हुआ। ये दुनिया, जब तक ये दुनिया से नहीं जुड़ेगी तब तक हमारा मकसद कैसे पूरा होगा। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा, यहाँ सेहत नहीं है तो वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर सेहत रहेगा। यहाँ कोई अगर ऐब है तो वहाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना नसरुल्लाह फ़असहुम रब्बि सहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, आप तमाम का आज के इस एक लंबे इस प्रोग्राम में मैं आपका इसमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए बोल रहे हैं लंबे। खैरियत से हैं आप लोग सब? मैं समझती हूँ ये टॉपिक का जो उन्वान है बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैं ये टॉपिक को इसके बारे में बताया था, सब लोगों का यही सवाल था ये कैसा टॉपिक है कि कुछ समझे भी नहीं आया, ये टॉपिक है क्या। आम तौर पर होता ये था कि जैसे ये टॉपिक को देखते कुछ न तो कुछ अंदाज़ा हो जाता कि इसके बारे में कुछ बोला जाने वाला है। तो लेकिन जो टॉपिक मैं आपके दरम्यान रखी हूँ वो दो टॉपिक ऐसे हैं कि आज के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक शनाख्त का बहरान, एडिटिंग कार्ड, मतलब वो टॉपिक वल्लाही है, वो मेरे जितने अनावीन हैं, अनावीन का उन्वान का एक मरकजी उन्वान है। एक मोमिन का मरकजी थॉट है ये। अगर हम इस टॉपिक को नहीं समझे तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी मंजिल को कभी तय नहीं किया है, ठीक ना। आज हमारे माहौल और माशरे में अगर हम नज़र डालते हैं, अगर हम पूरी दुनिया में, ये दुनिया ये पूरा प्रोबल ब्लेस बन चुकी है, हमारे लिए बहुत आसान है बातें करना, मिलना, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। इसने मतलब मोबाइल ने आज क्या किया, हर एक को करीब कर दी। गोया हमारी दुनिया क्या बन चुकी है, करीब हो चुकी है। ये पूरी दुनिया में अगर वाकई हमारा दिल थोड़ा सा भी जिंदा है, थोड़ा सा भी मुर्दा नहीं है हम, तो पूरा भी जिंदा नहीं है, तो थोड़ा सा भी हमारा दिल जिंदा है, तो थोड़ा सा भी हमारे अंदर जिंदगी बाकी है, तो हम ये चीज़ आज महसूस कर रहे हैं कि दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं। गुनाह बुराइयां अपने जड़ मजबूत करती जा रही हैं, बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ले रही है, ये आग फैलती जा रही है। देख रहे हैं ना हम, फितने दिन ब दिन बर्बाद हुए जा रहे हैं, फसाद हर तरफ फैलता जा रहा है। हम ये महसूस करते हैं, अगर हम कभी ये महसूस करते वाकई हमारे अंदर थोड़ा सा भी दिल थोड़ा सा भी जिंदा है तो तब ये महसूस करते हैं। ये जितनी चीज़ें हो क्यों नहीं, आप गौर करिए। अब जितने लोगों को मैं जितनी बातें करूँगी ना, किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी मुसलमान सोसाइटी की बात करूँगी, मैं मेरी माँ और बहनों के बारे में बात करूँगी, मैं अपने मुआशरे की बात करूँगी, क्योंकि हम पूरी दुनिया में नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया में जिस इलाके में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसके बारे में हम बात करूँगी मैं, ठीक है। तो और हुआ क्या, ये जो गुनाह फैल गया, अब गौर करिए, पहले जितना बेहयाई फौशी चीज़ों को 1 घंटे के लिए देखा जाता था, 15 या 20 मिनट के लिए देखा जाता, अब हुआ क्या, सारा का सारा दिन देखा जा रहा है, ठीक है ना। पूरी रात देखी जा रही है, पूरी रात बराबर। यानी अब कोई वक्त ही नहीं रहा बुराइयों का, बेहयाइयों के काम का, फितने और फसाद, हमारे ईमान पर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये जो चीज़ें हमारे दरमियान जो हो रही हैं, इनके ताल्लुक से जब उलमा इकराम पूछा गया, उलमा इकराम से बात की गई कि ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे गवाही दीजिए कि जब भी हमारा ईमान लरसता है तो क्या गुनाहों और बुराइयों को देखकर नहीं लरसता।
बेहयाई की चीजों को देख के नहीं लरसता? आज क्या बाकी रहा वैसा ईमान जैसे ये ईमान कुरान चाहता है? बताइए, वो जिंदगी आज बाकी रही कि जैसा ये कुरान चाहता है, जैसा इसमें जो कुरान है वो ये कुरान चाहता है? आज ये उलमा इकराम से जो पूछा गया ये हालात क्यों हैं, आज हमारी लड़कियां दीन से दूर क्यों होती जा रही है, आज हमारे नौजवान दीन से बेजार क्यों हो जा रहे हैं, आज दीन हमारे ऊपर बोझ क्यों बनता जा रहा है? एक सवाल है ना। यकीनन ये बाकी ये चीज हो रही है हमारे माहौल और माशरे में, है ना। तो उलमा इकराम ने कहा कि इसकी कई वजूहात, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आज का उन्मान है। पहला उन्मान, वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसके मरकजी उसके सेंट्रल पॉइंट जो है वो शनाख्त की बहरान। शनाख्त किसको बोलते हैं? पहचान, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना हमारे पास। कहीं पर जाते हैं हम तो हमारा कार्ड रख के जाते हैं ना। अगर एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट जाएंगे, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी तो नहीं है, हमारे पास रखते हैं ना, आधार कार्ड हमारे पास रखते हैं ना। शनाख्त आपकी बहरान किसको बोलते हैं? कंफ्यूजन, ठीक है ना। परेशान है हम आज, हम एज अ मुस्लिम, हमारी यूथ, हमारी नौजवान लड़कियां, हमारी माएँ और बहनें अपनी पहचान को लेकर बहरान में है, कंफ्यूजन में है। और इससे फायदा क्या हो रहा है? दुश्मन इस्लाम का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। दुश्मन इस्लाम का, एक्स मुस्लिम का जो फितना जो टॉपिक पे डाला है ना मैंने, लास्ट मैंने उन सब चीजों को लेके मैं आऊंगी। वल्लाही मैं अगर नहीं उठे आज, या हम लोग नहीं उठे, अगर हम अपनी पहचान को नहीं पहचाने, अपने आइडेंटिटी पहचान को नहीं क्लियर करते, तो याद रखिए आज हम एक्स मुस्लिम नहीं बने, हमारे आने वाले बच्चे मुस्लिम बन जाए, एक्स मुस्लिम बन जाएगा अगर हम नहीं सुने तो। आज हमने अगर उनको पहचान नहीं बताई, अगर आज हम अपनी खुद की पहचान नहीं बताई, तो आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कंफ्यूजन में आज हम लोग लेकर इस्लाम, अच्छा इस्लाम ये बोल रहा है, आज ये भी बोल रहा है ना इस्लाम जी, कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा भी होगा ना जी, उनका आप बोल रहे हैं ये ना करना, बल्कि अगर अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना को नहीं करना, उन जो करे उन भी मुसलमान ही है ना। ये कंफ्यूजन है कि नहीं हमारे माहौल माशरे में? बहुत ज्यादा। अगर हमको गिनाने बैठूं कि कौन कौन सी चीजों में है, तो शायद वो गिनाने में पूरा वक्त चला जाएगा। तो ये चीजें है ना, जो चीजें हो रही है ना, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या मेरी और आपकी असल क्या है, मुझे और आपको, मेरी और आपकी पहचान, हु आर यू, मैं कौन हूँ, बहुत बड़ा सवाल है। ये बात याद रख लीजिए, हमारे माहौल और मौसम में जितनी मुसलमान है ना, मुसलमान, अगर मैं औरतों के खिताब से ले रही हूँ, मैं 3 किस्म की औरतें हमारे माहौल और मौसम में। एक वो औरतें जो एक अमीरी के आला लेवल पर हैं, जिसके ये कोई इस बात की अहमियत नहीं है कि दीन को फॉलो करना या ना करना, ठीक है। हाँ, कभी दिखावे के लिए कभी फॉलो कर भी लेते हैं, ठीक ना। हाँ, कभी वो अपने आप को बताने के लिए, अपना नाम मनवाने के लिए, अपना मुकाम मनवाने के लिए कभी अपने आप को मुसलमान कह भी देते हैं, लेकिन इस्लाम के किसी हुक्म पर वो अमल नहीं करते। और क्या कहते हैं? आज हमारे नौजवान क्या बोल रहा है मालूम? ये अल्फाज हमारे माहौल और मौसम में सुन रहे हैं कि हम नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना। सुन रहे हैं ना, ये सब है मुसलमान हैं, बल्कि बाय चॉइस बन गए ना हम लोग। इसीलिए हमको शनाख्त क्या, हमको पता नहीं है हमारी आइडेंटिटी फिक्र क्या, हम लोग बहरान का शिकार है, इसलिए कंफ्यूजन का हम शिकार हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, क्या करना है या नहीं करना है, या किसको दोस्त बनाना है, हमारे असल दुश्मन कौन है, ये सब नहीं मालूम हम सबको। हम लोग कंफ्यूजन में है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा गैर है, नहीं हमको आज पता है। कौन महरम है, कौन गैर महरम है, आज हमको नहीं पता है। नॉन प्रैक्टिसिंग हम लोग नए जी, हम लोग नॉन प्रैक्टिस है नहीं है जी। जुड़ रहा है, ये जो जुमला है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, जुड़ा। ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें जैसे जैसे इंसान ये चीजों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे इस्लाम से दूर होते जा रहा है। इस्लाम उसके असल जड़ें हैं। मैं असल क्या है, इस्लाम की असल क्या है, हमारे लोग के असल, मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरी पहचान किससे है? बताइए किससे है, किससे है बताइए? इस्लाम से है बराबर।
लेकिन नॉन प्रैक्टिस हम अगर हम गैर मुस्लिम उन्होंने बोल रहे हैं कि क्या बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अब समझिए, मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मैं इस्लाम को नहीं जानती। अल्लाह अकबर। लोग ऐसे बोल रहे हैं। MBBS तो मैंने कर लिया है लेकिन ऑपरेशन नहीं करती, नॉन प्रैक्टिस हूँ ना मैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या बोलेंगे ऐसे डॉक्टर को आप? उसके सामने मरीज है, उन्होंने MBBS की डिग्री या हासिल करनी, उन्होंने MBS कर लिया, लेकिन नॉन प्रैक्टिस हूँ डॉक्टर मैं हूँ। क्या बोलेंगे अब आप उनको? क्या बोलेंगे अब? अच्छा होता तू हजाम बन जाता, है ना? ये क्यों बना? अगर हजाम भी ये बोले कि मैं हजामी की तो ट्रेनिंग ले ली, मैं अपने नाम तो हजाम रखकर लेकिन कटिंग नहीं करूंगा, ये जम रहा है, ये मान रही है हमारे दिमाग इस बात को? नहीं ना, नहीं ना। तो वैसे ही मुसलमान का, हमारे नौजवान का वल्लाह ये फितना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसका वजह क्या है जान रही? आगे चल के किस में बदल रहा है? इलाहाद में, एथिस्ट में चेंज हो रहा है, एक्स मुस्लिम में चेंज हो रहा है। और ये काम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हमारे नौजवान, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया आम हो चुका ना, हर एक के लिए बहुत आसान हो चुका है भाई। लोग फेसबुक खोलो फिर चल दिए, क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है? अच्छा इस्लाम में ये गलती है, ये अच्छा कुरान में ये गलती है, अल्लाह के नबी आइडियल है बोलते थे, तो फिर अल्लाह कभी ऐसा करेगा? ऐसे बोलते हैं लोग। सोशल मीडिया पे जाके चेक कीजिए। जन्नत है, जहन्नम है, सही में कौन देगा? फिर कैसे यकीन करना? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अब यहाँ से बुनियादी चीजें मैं शुरू कर रही हूँ, अब यहाँ से नोट कर लीजिए कुछ चीजों को। और आज का ये पूरा अनुमान सिर्फ एक आयत पे है, एक आयत पे, ठीक ना? ये जो दो भी टॉपिक मैंने रखी गई ना, आज का सनात का बहरान, मैं कौन हूँ, हु आई एम, वाई एम कमिंग, मैं यहाँ पे क्यों आई है, व्हाट इज डूइंग, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सवाल है ना बड़ा अहम सवाल है। तो मेरे माहौल और माशरे में जो औरतें हैं ना, एक टॉप लेवल के है ना, वो क्या करें? हम नॉन प्रैक्टिस है जी। इतनी प्रैक्टिस करने वाले घर में बच्चे को दिए तो कैसा सुनते हैं नई चीज, आते ना अल्फाज। हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान, उन्होंने मुसलमान, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा अमल करते हैं जी, ज्यादा अमल करने वाले घर मिलाए तो कैसा है जी? अल्लाह अकबर। एक ये तबका हो गया है, ये दूसरा तबका हमारा माहौल और माशरे का है, जो सबसे लिस्ट में है, जो सबसे लिस्ट में है, वो क्या करता है? इस्लाम पर अमल किसको करना? हमको तो, हमको अपनी भूख की पड़ी है ना, हमारा जो ये जो पूरा एरिया है उसको तो जानना ही नहीं है, उसको तो जानना ही नहीं है। एक वो है जो सोर्सेस है जानने के पास, वो जानना नहीं चाहता, और यहाँ एक ये भी नहीं जानना चाहता क्योंकि इसकी फिक्र किसी और चीज की लगी हुई है। बीच का एक हिस्सा है ना, इसके अंदर से कुछ हिस्सा कभी -50 में जाता है, कभी -+ में जाता है ना? तो कभी इस्तेमाल होते हैं तो कभी चैलेंज होते हैं तो कुरान याद आ जाता है, लेकिन जैसे माहौल और माशरे में जाते हैं उधर के हो जाते हैं। यानी आप गौर करिए, आप मुझे, हमारी जिंदगी में फिर इस्लाम कहाँ बाकी रहा, हमारा पहचान कहाँ बाकी रहा? यही वजह है जिसकी वजह से आज हम कंफ्यूजन का शिकार हैं इस्लाम को लेकर। हमारे आज नौजवान उम्मत मुस्लिमा ये कंफ्यूजन हो गई है। शादी करना तो कैसी लड़की उसको नहीं पता, एक लड़की को कैसे लड़के से शादी करना, माँ बाप को नहीं पता कि किस चीज को तरजीह देनी है। कारोबार है, कारोबार करना है तो हमको कैसा कारोबार करना हलाल है, तो एजुकेशन हासिल करना है तो कौन सा फील्ड में जाना है, उसकी पहचान क्या है उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं। देख लीजिए आप, फैमिली में देख लीजिए आप, हमारे घरों में जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने फितने हो रहे हैं, सास के हो, बहू के हो, बहन के हो, ननद के हो, ये सब चीजें हो क्यों रही है? इस्लाम में, इस्लाम को नहीं जानने की वजह से ना। इस्लाम के तो सबके हक बतलाता है, तो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं ना, देखा नहीं ना। अम्मा को पूछती है तो क्या बोलता है? बेटी, अम्मा को पूछने वाला है। बीवी को अगर पूछता है तो माँ कहती है कि जा जोरू का गुलाम बन चुका है ना? आज यही चीज है। अगर बहन का ज्यादा अगर तरजीह दे दी तो बस क्या हो गया, बुलंद हो जाती है। ये जो चीज हमारे माहौल और माशरे में जो चल रही है, एक तरफ सोशल मीडिया ले लीजिए, दूसरा तरफ हमारा माशरा ले लीजिए, तीसरी तरफ हमारा घर ले लीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ पे हम आज कंफ्यूजन का शिकार नहीं? बताइए
क्या करना है, माँ के हक क्या है, क्या माँ को ये बात मालूम है? बेटे के हक क्या है, बेटे का क्या मालूम है? बीवी के हक क्या है, क्या बीवी को मालूम है? शौहर के क्या हक है, शौहर को क्या मालूम है? वो कंफ्यूजन में है ना। जब बीवी कहती है कि नहीं ये मेरा हक नहीं है, तो जाके पूछता है मौलवी साहब क्या ये हक है कि हमारे बीवी साहब बोल रहे थे, पूछता है ना, साहब बन जाते, वो लोग साहबा नहीं बन जाते, साहब बन जाते। अल्लाह अकबर। तो ये कंफ्यूजन का शिकार है कि नहीं है हमारे मोहल्ला मुआशरे में? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि कंफ्यूजन है क्यों, है ना। मेरे को इल्म हासिल करने के लिए दो बुनियादें हैं, दो। कितनी बुनियादें हैं इल्म हासिल करने के लिए? हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हर माँ बाप की फिक्र होती है ना। हाँ। माँ बाप की फिक्र होती है ना। अगर लड़की है तो बस इतनी फिक्र बन चुकी है कि कम से कम उसको इंटर करा दो, डिग्री करा दो, एक अच्छा रिश्ता देखो, उसको भगा दो। अब उसके बाद एजुकेशन का मसला उसका नहीं है, भगा दो उसको। पढ़े या ना पढ़े, नो डोंट केयर, है ही नहीं है वो मामला कुछ भी, भगा दो उसको। बेटा है तो पढ़ ले बेटा, इतना तो पढ़ ले कि तू नौकर बन जाए कहीं का, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तुझे, और शादी करके बीवी बच्चों को जिंदगी लेके बसा ले। बस ये खत्म हो चुका, यही एजुकेशन बन चुका है ना। इल्म हासिल करने के लिए दो बुनियाद है, दो वजह से इल्म हासिल करता है। तो उसकी दो बुनियादें हैं। पहली चीज अकल है, एक नकल है। क्या क्या है? अकल है और नकल है। मजहब को ये टॉपिक ना बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे नौजवान बच्चे हैं ना, नौजवान लड़कियां ना गैरों के साथ भाग रही, इसकी कुछ ना कुछ वजह है ना। एक काम अंजाम दिया जा रहा है घर के अंदर से, मतलब धुआं निकल रही है तो नीचे आग लगी है ना, तभी तो धुआं निकल रहा है। आग नहीं होती तो धुआं कैसे निकलता? बगैर आग के धुआं होता है। तो ये जो इल्म की जो दो बुनियाद है, एक नक्ल एक दूसरा अक्ल। ये जो मजहब को मानने वाले जो लोग हैं, ये कुरान को पढ़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने वाले, शरीयत का इल्म रखने वाले, मौत के बाद का जिंदगी को मानने वाले, आखिरत पे ईमान लाने वाले, जन्नत और जहन्नम का उस पर यकीन रखने वाले, वो लोग नक्ल से काम, अक्ल से काम नहीं करते। वो नक्ल से काम करते हैं, अपनी अक्ल से काम नहीं करते। और वो लोग जो मसाहिद को नहीं मानते, मैं आपको एथिसिस की तरफ लेके जा रही हूँ। एथिज्म किसको बोले थे? अलादीनियत, किसी को हर मजहब का इनकार करने वाला, एक्स मुस्लिम। हमारे माहौल और माशरे में ये फितना चल रहा है। अल्लाह के लिए उठिए जरा, अपने रोशन खाने से जरा बाहर निकलिए, सोशल मीडिया पे फिल्म और सीरियल देखने के अपडेट देखा करिए कि किस तरीके से इस्लाम पे बार पे बार एक घंटे पर वार किया जाए, सेकंड पर बार किया जाए, हमारे कुरान पर भी, तालीमात पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार किया जा रहा है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पूरा हर जगह प्रचार लगी हुई है। हमारे मुसलमान खामोश बैठे, खा रहा पी रहा, आराम से रह रहा है। अल्लाह अकबर। जरा सा कोई कुछ बोला? तो ये जो मजहब को मानने वाले वो किससे काम करते हैं? बोलिए। बहुतान पे, वो लोग बहुतान पे किए जा रहे हैं। वो लोग जो मजहब को मानने वाले, वो नक्ल से काम करते हैं। नक्ल है, जो मजहब को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, उनके पास जिंदगी पर ये उसूल है कि हम दुनिया में पैदा हो गए, दुनिया खुद ब खुद बन गई, अब ये खुद ब खुद दुनिया खत्म हो जाएगी, और अपनी जिंदगी में तमाम तर फैसले अपने अक्ल से करते हैं, है ना? यही है ना? अपने इल्म को, अपने उन्हें जो इल्म हासिल करते हैं ना, उस इल्म को तरजीह किसको देते हैं मालूम है? अपने अक्ल को देते हैं। और मजहब को मानने वाला अपने इल्म को किसको तरजीह देता है? मजहब को मानने वाला नक्ल को तरजीह देता है। अब वो नक्ल क्या है जानते हैं? वो नक्ल क्या है? कुरान। जानते? मजहब को मानने वाले, खासतौर पर इस्लाम को मानने वाले, हम और मैं और आप अपनी जिंदगी की तमाम दर फैसले शरीयत के मुताबिक करते हैं, है ना? इस्लाम को मानने वाला सिर्फ जुबानी कलिमा पढ़ने वाला नहीं है, नॉन प्रैक्टिस सब पूरी इस्लाम में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने वाला, अल्लाह ने जो शरीयत दी उसको, वो जो उसूल बताए उसको, ये ऊपर से आई ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, वहां पे लिखा हुआ है, ये नीचे नकल किया गया है, बराबर है। ये जो नकल किया हुआ कुरान है, ये इल्म है। इस इल्म पर हम हमारी अकल को तरजीह नहीं दे सकते।
जो लोग मजहब को नहीं मानते वो किसको तरजीह देते हैं? अपने हर इल्म पर अपने खुद की अकल को तरजीह देते हैं। यही तो फर्क है एक बिलीवर एक नॉन बिलीवर, एक ईमान वाले में एक ना ईमान रखने वाले में। एक ईमान जो रखता है ना, ये जो बंदा क्या करता है कि मेरा रब जो मुझे रब हुक्म देगा बस वो सर झुकाकर मुझे उस पे अमल करना है, चाहे वो मेरी अकल माने या ना माने। ना माने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह की ना माने उसमें उतनी अकल नहीं है, क्योंकि वो आसमान से आने वाली कलाम है, वो नकल किया हुआ उस इल्म को जो हमारे पास है उसको समझते हैं। तो अब जैसे ही बंदा इस इल्म से दूर होता है, वल्लाह आज जितने लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि हमारे मुसलमान इस इल्म से दूर हो रहे हैं, इस शरीयत से दूर हो रहे हैं, इल्म के करीब हैं, दुनिया के करीब हम भी आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान भी आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। लेकिन परसों यूपीएससी के एग्जाम में रिजल्ट है, बहुत सारे मुसलमान लड़कों ने अच्छे इल्म नंबर लाए, मुसलमान लड़कियां भी आ गई, उसके अंदर मुसलमान लड़के भी आ गए। सब के बाद जितने नंबर आ गए तो तकरीबन सारे मुसलमान लड़का लड़की आ गए। दुनिया के इल्म तो हम लोग भी आ गए हैं, पीछे कहाँ रह गए? शरीयत के इल्म में। मुझे बताइए मेरी बहनों, वल्लाहु अकबर, मुझे बताइए कितनी ऐसी माएँ हैं जो अपने बेटे को आईएएस करवाती है। बहुत अच्छी बात है, करवाइए, कराना चाहिए। आईएएस का जैसे ट्रेनिंग देती, क्या इल्म का ट्रेनिंग दी जा रही है? बताइए। वार कुरान हदीस पे किया जा रहा है, वार इस्लाम पे किया जा रहा है, तो क्या वार अल्लाह के नबी पे किया जा रहा है, तो क्या इनकार अल्लाह रब्बुल आलमीन का किया जा रहा है? और हम मुसलमान लोग इल्म गुमराह नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो अब इस बात का याद रख लीजिए, जैसा जैसा हम इस इल्म से दूर होते जाएंगे, मैं और आप असल से दूर होंगे, और हम अगर असल से दूर होंगे तो हम अपनी शनाख्त खो देंगे, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन सब खो देंगे। हम जानेंगे नहीं कि हम कौन है। आज जब जानेंगे नहीं तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है इसका फैसला कैसे करेंगे? है ना? उसी इल्म को उन्होंने दीन का इल्म समझ लिया। गोया आज हमारे मुसलमानों का हाल कैसा हो गया मालूम है? कटी पतंग की तरह हो गया है ना। कटी पतंग की अपनी कोई मंजिल नहीं होती, वो उधर उड़ती है, कभी हवा उधर आती है तो उधर जाती है, कभी उधर हवा आता तो उधर जाती है, और किधर गिरती है, जहाँ गिरती है वही उसको अपनी मंजिल समझती है। हाँ, आज हमारा दीन का मामला यही हो गया है। इसीलिए आज हम आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो चुके हैं। शनाख्त का बहरान हमारे पास आ चुका है। हम नहीं जानते हमारी आज पहचान। वल्लाह अगर हमारी आज पहचान जानते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। इस्लाम पर वार करने वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस्लाम पर वार करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगाने वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम लगाते। अगर हम शरीयत का इल्म हासिल करते, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो उसूल दिए गए हैं अगर उसके करीब होते, हम दूर होते जा रहे, अपने फितरत से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे फितरत से दूर हो रहे हैं। मेरी बहनों, लाइए एक मिसाल पर गौर करिए कि अगर सहरा में कोई गुम जाए, डिजर्ट कैसे होता है, रेगिस्तान, कभी कभी रास्ते का पता नहीं चलता है ना। अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो आप सारा रेगिस्तान चले जाइएगा, सारा डिजर्ट जाइएगा। इतना दुनिया का सबसे घना रेगिस्तान कोई है, खतरनाक कोई है अभी है तो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, अफ्रीका का। अब वहाँ पर जाइए, आपकी अपनी ज़िंदगी का बहुत कम नज़र आएंगी। अगर आपको वहाँ जाने का पता मालूम ना हो, रास्ता मालूम ना हो, और आपके खुद की पहचान मालूम ना हो, आप वहाँ पे जाके गुम हो जाए या आपको कोई और गुम हो जाए, अगर आपको मिले तो आप सबसे पहले क्या सवाल करेंगे जानती है? कोई और वहाँ पे गुम हो गया, सबसे ये मेरा सवाल यही है। कोई डिजर्ट में, सहारा डिजर्ट में वो गुम हो गया और आपको रास्ते का पता है, आपको लोकेशन मालूम है, किधर से किधर जाना है, डायरेक्शन का आपको पता है, कंपास बोला जाता है, जो डायरेक्शन आला है वो आपके पास है, तो आप सबसे पहले उसकी चीज क्या पूछेंगे? क्या? कौन हो भाई तुम? तुम्हारी पहचान क्या है? कहाँ के हो? कहाँ जाना है? क्यों परेशान हो? है ना? उसको जब अपना रास्ता नहीं पता होगा ना तो कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी सामने देखेगा, कभी पीछे देखेगा, वो कंफ्यूजन में होगा, बहरान का शिकार होगा ना। वो
जिसको पता मालूम है वो पहला सवाल यही करेगा, आप कौन है कौन भाई आप? नहीं, अगर वो उसको डॉक्यूमेंट शेयर ना करे, उसके साथ जो भी आइडेंटिफिकेशन जो है पासपोर्ट है या कोई और आइडेंटिटी कार्ड है तो वो शेयर ना करे, तो आप उसको मंजिल तक पहुंचा सकेंगे? नहीं। हमारी नौजवान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता है, उनका आइडेंटिटी नहीं पता है कि उनको हम रोक सकते हैं। सोचिए, रोको उसको कितना ही हिजाब में रख लो, उनको आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं मालूम है तो उनको हम रोक सकते हैं? चाहे वो कितना हो कुरान के दर्स में बैठा लो, चाहे वो उनको कितने हिजाब में रख लो। मैं हिजाब में रहने वाली लड़कियां की बात कर रही हूँ कि ऐसी हिजाब में लड़कियां रहने वाली लड़की, मदरसा में पढ़ने वाली लड़कियां अपने गैरों के साथ भाग चुकी हैं। ऐसे वाकयात हमारे पास, ऐसा हम लोग जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। 2022 में तो बहुत ज्यादा हो गया। फितने हमारे ऊपर टूट के बरस रहे हैं, टूट के। उसकी वजह ये है, मैं बता रही हूँ मैं, कि हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है ना, जो हमारा पासवर्ड है वही हमारे पास नहीं है ना। हम तो रह तो रहे हैं बराबर, लेकिन हम परेशान है ना। अगर हमारे पास हमारा पासपोर्ट होता तो पासपोर्ट में हमको नाम पता होता तो हम कहाँ के हैं तो हमको पता मालूम होता तो सीधा हम चले जाते ना। इधर उधर क्यों भटकते, इधर उधर नहीं जाते ना। यही हाल हो रहा है हमारे मुसलमान उम्मत का, यही शिकार है आज। ये जिम्मेदारी हर एक मुसलमान की है, हर एक मुसलमान की। यही बता रही हूँ मैं। ये जो बता रही हूँ ना, जो आइडेंटिटी जो क्लियर नहीं है ना, मिसाल मैं आपको दे दूं, अगर ये एक और मिसाल दे दूं, समुंदर में कोई तैर रहे हैं, ये दुनिया है, घूम रहा है, फिर रहा है, जो कभी दाएं तरफ जा रहा है, कभी बाएं तरफ जा रहा है ना, कभी इधर किनारा, कभी उधर कामयाबी, उधर कामयाबी होगी, उधर साहिल होगा, लेकिन उसके पास डायरेक्शन बताने वाली मशीन नहीं होगी। उसके असल साहिल किधर उसको मालूम नहीं है। साहिल तक वो जाएगा, वो असल तक पहुंचेगा, वो तैरते तैरते उसी में मर जाएगा। आज यही उन्मान है, आज यही हो रहा है, आज वही चीज बोल रही हूँ मैं। ये जो मशीन है ना, आला है ना कुरान, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसको सिर्फ क्या किया गया, बस खाली सवाब। मैं अक्सर बयानात में बोल चुकी हूँ मैं, सवाब। बेटे कुरान ले लो, पढ़ लो, शुरू हो जाओ, बस रख दो। बेटी ने कभी इसको देखा ही नहीं ना, बेटे ने कभी देखी ही नहीं ना, डायरेक्शन उनको नहीं मिली। बस उनको ये मालूम हो गया कि सिर्फ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए कहा जा रहा है, कुरान और हदीस को तुमको इल्म दिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है, वजह नहीं बताई जा रही। इसीलिए आज अब देख लीजिए कितनी आलमात लड़कियां कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर चुकी है ना, मदारिस से फारिगा कहाँ है, वही अपनी आम जिंदगी गुजार रही है। ये जो चीजें हो रही है ना हमारे माहौल और माशरे में, हमारे नौजवान जो खास के जो आज हमारे नौजवान तबका स्कूल और कॉलेज की तरफ हमारा ज्यादा रुझान हो गया। हमारी लड़कियों की आला एजुकेशन दे रहे हैं ना, अगर एजुकेशन आला नहीं होगा तो फिर बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा ना। ये चल रहा है ना आज। अगर कोई बोल दे कि बच्चे को अगर ट्रेन करा के पास कर दो, ये क्या जाहिल है भाई। आज की दुनिया में क्या ट्रेन करा रहे हो, इंटर करा रही हो, डिग्री करा रही हो, कुछ तो अच्छा तो बना लो, बोल रहे हैं ना आज हम। इसमें हो क्या रहा है आज, हर तरफ आप गौर कर लीजिए, इस्लाम को लेकर कंफ्यूजन किसी और को लेकर नहीं है। दुनिया में मामला में बराबर सेट है, उसको क्या करना है, उसको कितने साल का कोर्स है, उसको कितनी फीस बनना है, उसको एग्जाम कब है, पूरा उसको मालूम है, ये पूरा जानता है। अगर वो किसी चीज में पीछे है तो वो शरीयत के इल्म में पीछे है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है हमारे मोहल्ला मुआशरे में, हम लोग ये लफ्ज नहीं सुनेंगे। दिन के मामले में आज जैसे जहाँ है जैसे वैसे है, सुने हैं ना, आज बहुत ज्यादा है। हिजाब करने वाली लड़कियों के बीच में चल जाइए, जाना ओढ़नी को अच्छा सामने ले लो, अगर अपने ही टाइप की लड़कियां है तो पूरे पीछे फेंक दो, है ना। ये माहौल और मुआशरे में है नहीं, ये जहाँ जैसा है वहाँ वैसा चल रहा है।
और लड़कियों के वल्लाह ये तालीम दी जा रही, घरों से दी जा रही, हमारे नौजवान लड़कियों की दी जा रही। कोई ये नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा, माँ बाप अपने औलाद की नसीहत नहीं कर रहे हैं कि बेटा याद रखो, दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करो। सुन रहे हैं हम ये चीज़, इसीलिए शनाख्त की बहरान के हम लोग शिकार हैं, कंफ्यूजन में हम लोग हैं। एक तरफ एक तबका कहता है कि इस्लाम पे अमल करना, दूसरा करता है कि करे तो करेगा तो चलेगा, नहीं करे तो नहीं चलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे तो और क्या होंगे हम। ये असल चीज है। ये सुना है ना हमने लग, जिधर हरी उधर चली। अगर घर में अगर कोई आ गए, इस्लामिक कोई आ गए, तो पूरा सेट है, बड़े बड़े ओढ़नियां बांध लो। अगर घर में कोई जेंट्स भी है, गैर महरम भी है, अगर तो ओढ़नी ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाले कोई इस्तकामत वाले नहीं ना। ये भी हमारे माहौल और आज ये जो चीजें हो रहा है ना, ये मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अपने अमल की खुद हिफाजत करूंगी, ये असल चीज हो जाएगी। माँ बाप की असल जिम्मेदारी है कि हर लड़की की वो अपनी पहचान सूद कराए, ताकि वो अपने अमाल को खुद हिफाजत करने वाले बनाए। माँ बाप उसके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले। कोई लड़कियां हिजाब करती है तो उसकी खुद की चॉइस है, वो खुद की चॉइस है। लेकिन आज वल्लाह आज ऐसे भी माँ बाप है, जैसे हिजाब का जितना मसला आ रहा है ना, आ चुका ना ये हमारे इंडिया में, उसके बाद से इतने नफ्स आए हैं नौजवान लड़कियों के। और कितने साल के, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बस यही साल की लड़कियां मैसेज करें, बाजी हमें हिजाब करना चाहते हैं, हम फेस कवर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले परमिशन नहीं दे रहे। क्या करें हम? कौन परमिशन नहीं दे रहा? स्कूल तो छोड़ दीजिए, आप तो कॉलेज का जो आया ये अब छोड़ दीजिए, काम नहीं करने दे रही। देखिए, बाप कहता अपनी बेटी को कि नहीं बेटा, बाहर नहीं, फेस कवर नहीं लगाना, मेरे साथ जाना। तो बाप कह रहा है, मेरी बेटी तो कैसा मालूम होगा लोगों को? नौज बिल्ला, ऐसे दयूस बाप से तो यतीम रहना बेहतर है। अगर मैं ये अल्फाज गलत ना हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे ऐसे दयूस मर्दों से जो अपनी औरतों का बेहया कर रहे हैं। क्यों इस्लाम कन्फ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? आज यही हो गया ना दीन के मामले में। 5 नमाजों में से मुझे बताओ कितने ऐसे घर हैं जिस घर में बोला जाता है कि अगर नमाज ना पढ़े तो तुझे बाहर निकाल दिया जाएगा? बताइए, बोला जाता है 4 पढ़ लिए चलेगा, 4 पढ़ लिए चलेगा, 3 पढ़ लिए चलेगा, जिंदगी में 1 बार कुरान पढ़ लिए जबरदस्त दौड़ेगा, है ना। हदिया कर दिए, हदिया कर रहे हैं ना हमारे लड़कियों का। मुझे नहीं मालूम था कि हदिया क्या होता है लड़कियों का। जब मालूम पूछा गया, नहीं मेरी बच्ची कुरान मुकम्मल कर ली ना खुद ब खुद, क्या जिंदगी में उसको 1 मरतबा कुरान मुकम्मल करना है या नहीं है? माहौल मुआशरे में, हमारे ही माहौल मुआशरे में चला, कोई बाहर के माशरे में नहीं है। तो आप बोलिए मुझे, जब हम सिर्फ इसको ऐसे जैसे तैसे पढ़ते चले जाएंगे, तो ये गैर मुस्लिम या एक्स मुस्लिम या एथीस्ट जब इस्लाम पे सवाल उठाएगा तो उसको जवाब कौन देगा? जो खुद बहरान का शिकार है, खुद को आइडेंटिटी कार्ड का नहीं मालूम। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे मेन चीजों पे मैं आ रही हूँ। लाइए इधर, अकल और नकल की एक चीज है ये नहीं है माहौल मुआशरे में। बताइए, बाहर के मुआशरे में है। तो अब मुझे बताइए, जब हम सिर्फ इसको ऐसे जैसे तैसे पढ़ते चले जाएंगे, तो जब ये गैर मुस्लिम या एक्स मुस्लिम या एथीस्ट इसे इस्लाम पे जब सवाल उठाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? हम जो खुद बहरान का शिकार है, खुद को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मालूम। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब यहाँ पे देखिए मेन चीजों पे मैं आ रही हूँ। एक नकल और अकल को याद रखिए, ये बहुत अहम चीज है। हुआ क्या, एक इंसान की कई पहचान हो गई है ना हमारे माहौल और माशरे में। अगर उन्होंने इधर गए तो अलग गए थे, उधर गए तो अलग रहती जी, स्कूल में गए तो अलग पहचान, शनाख्ती कॉलेज की अलग पहचान, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे तो लोगों के दरमियान अलग शनाख्त है, लोगों के दरमियान रहे तो अलग शनाख्त है, अकल में अकेले में है तो पता नहीं हम कौन है। तो ये अलग अलग शनाख्तों को जो हमें इख्तियार कर लिया है, इसकी वजह से हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। कभी कॉमेडियन माहौल में जाते हैं तो पूरा जोकर बन के निकल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे लिमिट्स क्या है। अच्छा से बैठिए, हमारे अगर शनाख्त हमको मालूम होती, अगर हमारी जड़ हमको मालूम होती, तो हम कभी
कितना हो गंदा माहौल क्यों ना हो, वहाँ पे खुद की पहचान हाथ में लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में आए तो उस माहौल साफ सुथरा माहौल था? बताइए, वो साफ सुथरा था? कितने गुनाह थे, बुराइयां थी, जिना करने वाली औरत काले झंडे लगाया करती थी, इस बात की दावत देती है कि ये जिनाकारी का घर है, आओ दावत दिया करती थी। इतनी गुनाह आम था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उन गुनाहों की तरफ गए नहीं गए। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, क्योंकि वो अपने आप की पहचान चुके थे, अपनी आइडेंटिटी को क्लियर कर चुके थे, शनाख्त की बहरार के शिकार नहीं थे। ये सबसे बड़ी वजह है। जब इंसान को, जब इस्लाम जो उसूल दिए गए हैं, याद रखिए, ये एक पॉइंट को लिख लीजिए, जब हम अपने उसूलों को छोड़ेंगे, फितने को मुंह में जाके हम गिरेंगे, फितने के गड़ों में जाके गिरेंगे। अब जब हमारा अल्लाह सुब्हानो तआला जो हमको जिंदगी दी, जो उसूल बताएं, जो तरीका बताएं, जब हम उससे दूर लाइए ना, ये फितने हमारे ऊपर आम हो जाएंगे। नौजवान लड़कियां मुझे बताइए, दीन से बेजार क्यों है? इसको देखिए कैसे हो रहा है। ये कितनी लड़कियां जो ऐसी चाहती, कितनी हमारे माहौल माशरे में जो इल्म सीखना और सिखाना चाहती, कितने हमारे माहौल माशरे में है? अब चेक कर लीजिए कितने हैं। नहीं है ना? नहीं हम लोग जवाब दे सकते ना? है हमारे पास जवाब? बताइए। नहीं। जो चाहती है कि कितनी हमारे माहौल माशरे में कुरान पढ़ूं, सीखूं, सिखाऊं, एक घर में बड़ी मुश्किल से आटे में नमक के बराबर आज मुझको मिलेंगे। आज ये पूरा जो आटा है ना, का पूरा का दिन से बेजार हो चुका। आज मुसलमान का मैं बात कर रही, मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये अब माशरे के आसान नहीं है इस्लाम को छोड़ना। ऐसे एथीस्ट का इनके ऊपर हमले, उनके फितनों में ये फंसना, गुमराह होना मुश्किल है या आसान है? बोलिए। मुश्किल है ना? तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एथीस्ट कहते हैं, एथीस्ट के मैं कुछ सुन रही थी, डिबेट सुन रही थी, मेरे उन्मान का आज मकसद देने का नहीं था, लेकिन कुछ उलमा इकराम ने कहा ये टॉपिक लो, ज़रूरत है, ये हो सकता है ये किसी को समझ में नहीं आए। अगर किसी को एक को समझ में आ गया ना, अगर एक औरत भी अगर अपने शनाख्त के बहरान से बच गई ना, अपने आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया ना, तो समझ जाओ कि आप कामयाब हो, क्योंकि आपने उसका एक को बचा लिया फितने से, उसको एक को तो बचा लिया फितने से। क्योंकि हर एक को तो बचाना मुश्किल है, कुछ तो बचा लेंगे ना हम, किसी की तो मेहनत कर लेंगे ना हम, कुछ लोगों के तो इस्लाम को जोड़ लेंगे ना, उन लोगों के तो आइडेंटिटी क्लियर कर देंगे ना। मतलब बताइए, तो अल्लाह के लिए पहले अपने आप का आइडेंटिटी कार्ड को क्लियर करिए। मेरी जिंदगी के क्या उसूल है? कभी इधर जाती हूँ तो कभी इधर के उसूल ले लेती हूँ, कभी उधर जाती हूँ तो उधर के उसूल भी ले लेती हूँ। हाँ, जिधर जाओ उधर वो उसूल उस उसूल में ढल जाती है। कौन सी पहचान है हमारी? जानवर की भी पहचान है, हमसे ये पहचान उसकी अच्छी है। कभी हमने देखा बकरी को दूध पीते हुए? देखा है? छोटे से देखा है? कभी बिल्ली को कभी घास खाते हुए देखा है? नहीं देखा है हमने। छोटे बकरी को, क्योंकि हमको उसकी पहचान है, वो जानते हैं, वो जानवर भी जानते हैं कि उनकी पहचान जानते हैं कि मुझे क्या खाना है, मुझे कहाँ रहना है। बकरी जाकर शेर के मुंह में नहीं रहती है, शेर के गार में नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे मेरी मौत है। लेकिन आज हमारे यहाँ हमारा हाल ये बन चुका है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड की वजह, हमारे शनाख्त के बहरान की वजह से आज हम अपने आप को नहीं जानते, कि अपने पहचान को नहीं जानते। अपने पहचान को खो जाने की वजह से क्या हो गया, हलाल और हराम दो सामने रखे हुए, क्या मालूम नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस एक प्लेट बिरयानी की खातिर अपने दीन को बेच दे रहे हैं ना। आज ये हाल हो चुका हमारे माहौल माशरा। हमारे नौजवान लड़कियां, हमारे मुसलमान लड़कियां जो गैरों के साथ भाग रही है, क्या आप समझती हैं? क्या आप समझती हैं? इस बात की गवाही दे सकती है कि वो अपनी शनाख्त जानती थी? बताइए, वो इस्लाम को जानती थी? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानती थी? नहीं, वो नहीं जानती थी। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें बताइए, मैं कमेंट में मैं वीडियो बना के क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।